तो आज फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स और न्यू सिलेबस है जो कि पंजाब बोर्ड का 2025 में जो आया है उसका हम सेकंड आर्टिकल करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 का। और हमारा आर्टिकल है क्वांटिटीज़, जिसमें बेसिकली हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिटेल में समझना है और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को भी थोड़ा बहुत सिर्फ सरसरी सा जायज़ा लेना है। तो इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहली बात अगर हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की करें तो वो क्या होती हैं। बेटा गौर कीजिएगा, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में कहते हैं हम कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो वो सारी मिक़दारें, वो सारी क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल हैं, यानी बेसिकली जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनकी कोई वैल्यू डिफ़ाइन की जा सकती है, जिनको नापा जा सकता है, उनको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ऑन दी अदर हैंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको किसी भी सूरत आप मेजर नहीं कर सकते, दे आर नॉट मेजरेबल। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करूं तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में हम मैस की डिस्कशन करते हैं। तो हम किसी भी चीज़ का मैस नाप सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर मैस लिख लिया 2 किलोग्राम, तो आप देखें कि मैस नाप लिया, मैंने मेजर कर लिया। लेकिन मुझे बताएं कि क्या आप पेन नाप सकते हैं। अब पेन की कोई वैल्यू नहीं होती, या तो पेन ज़्यादा होती है या कम होती है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं होती ना। बिल्कुल इसी तरह इंटेलिजेंस, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हम ये कह सकते हैं कि वो बंदा ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो बंदा कम इंटेलिजेंट है, लेकिन हम ये तो नहीं ना कह सकते कि वो बंदा 5 लीटर इंटेलिजेंट है या वो बंदा 10 लीटर इंटेलिजेंट है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास विजडम आता है यानी कि अक्लमंदी, फिर हमारे पास दुख आता है यानी कि सौरो, फिर हमारे पास हैप्पीनेस आती है यानी कि खुशी। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास लव आता है, हेट आती है। यानी ये बेसिकली जितने भी इमोशंस होते हैं इनको हम मेजर नहीं कर सकते, या तो ये ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, कोई वैल्यू नहीं होती है इनकी खास। तो ये सब नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं क्योंकि इनको मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो उनको हम नाप सकते हैं। जैसे अगर आप लेंथ की बात करें तो लेंथ आप नाप सकते हैं 12 सेंटीमीटर फॉर एग्ज़ाम्पल। तो देखिए हम इसकी वैल्यू को डिफ़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह टाइम को भी हम नाप सकते हैं, लेट्स से 4 ईयर्स। तो आप अगर गौर करें तो हम जिन क्वांटिटीज़ को नाप सकते हैं, जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनका नाम हम रखते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, और जिन क्वांटिटीज़ को हम नहीं नाप सकते उनको कहते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ही होती हैं फ़िज़िक्स में। फ़िज़िक्स में हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटी के साथ बहुत कम डील करते हैं, बहुत कम, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। अच्छा, अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में सबसे पहली बात तो याद रखनी है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की ख़ास बात क्या होती है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की ख़ास बात ये होती है कि लॉज ऑफ फ़िज़िक्स आर बेस्ड ऑन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो जो आपके फ़िज़िक्स के कवानीन हैं, जो लॉज ऑफ फ़िज़िक्स हैं, वो बेसिकली किसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं, वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपका न्यूटन सेकंड लॉ है जो कहता है F = ma। तो अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपके पास ये जो फोर्स है, ये फोर्स आपके पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। बिल्कुल इसी तरह मैस भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी और एक्सेलरेशन भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। यानी आपके जितने भी फ़िज़िकल लॉज होते हैं वो बेस कर रहे होते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पर। इसी तरह आइंस्टाइन का मैस एनर्जी रिलेशनशिप है E = mc²। तो ये एनर्जी भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, मैस भी और स्पीड ऑफ लाइट भी। यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की ख़ास बात यह है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके ऊपर लॉज ऑफ फ़िज़िक्स बेस करते हैं। सो लॉज ऑफ फ़िज़िक्स आर बेस्ड ऑन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ये बात आपने याद रखनी है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बेसिक समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगली बात आपने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में क्या याद रखनी है। अगली बात जो आपने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में याद रखनी है तो ये है कि वी नीड 2 थिंग्स टू एक्सप्रेस अ फ़िज़िकल क्वांटिटी। अगर आप किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप उस फ़िज़िकल क्वांटिटी को पूरे तरीके से समझाना चाहते हैं, तो आपको कुल मिला के 2 चीज़ें बतानी पड़ती हैं बच्चों। सबसे पहली चीज़ जो आपको बतानी पड़ती है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है उस फ़िज़िकल क्वांटिटी का। अगर आपने किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को कहीं पर लिखना है तो उसको बताने के लिए सबसे पहले आप क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड बताते हैं। और दूसरी चीज़ आप क्या बताते हैं, आप एक यूनिट बताते हैं।
मिसाल के तौर पर मैं मैथ्स लिखता हूँ, तो मैं सबसे पहले मैथ्स का मैग्नीट्यूड लिखूँगा, यानी कि 2, यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो। अब यहाँ पर ये जो 2 है ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, यानी बेसिकली ये एक नंबर है 2, तो ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर ये जो किलोग्राम है आपके पास, ये किलोग्राम क्या है, यूनिट। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझना है तो 2 चीज़ें बतानी पड़ेंगी आपको, एक आपको मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा और दूसरी चीज़ आपको यूनिट बताना पड़ेगा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। डिफरेंट चीज़ें क्या होती हैं, तो 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो यूनिट होता है। ये दोनों बातें हमने डिस्कस कर ली। अब उसके बाद अगली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हम लोगों ने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हमने क्या किया कि हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। हमने फ़िज़िकल क्वांटिटी का एक ग्रुप का नाम रखा बेस क्वांटिटीज़, हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक क्वांटिटीज़ का नाम हमने रखा बेस क्वांटिटीज़, जो कि बुनियादी होती हैं बेसिकली, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है जी। और दूसरी तरह की क्वांटिटीज़ बच्चों, उनका हमने नाम रखा डिराइव क्वांटिटीज़। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हमने बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ 2 तरह की क्वांटिटीज़ डेवलप कर ली। एक और बात याद रखिएगा कि बेस क्वांटिटीज़ को कुछ इंटरनेशनल किताबें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कह के पुकारती हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ आर आल्सो नाउन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो ये फ़र्क आपने याद रखना है, ये दोनों नाम यूज़ हो सकते हैं, बेस क्वांटिटी नाम भी यूज़ हो सकता है और फंडामेंटल क्वांटिटी नाम भी यूज़ हो सकता है। तो याद रखिएगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का हमने 2 ग्रुप बना दिए, 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया, एक होगी बेस क्वांटिटीज़ और एक होगी डिराइव क्वांटिटीज़। एक और बात याद रखिएगा कि डिराइव क्वांटिटीज़ के साथ एक और तीसरी भी क्वांटिटीज़ होती थी जिनको हम सप्लीमेंट्री या ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ कहते थे। अब सप्लीमेंट्री या फिर ज्योमेट्रिकल जो क्वांटिटीज़ होती हैं ये पहले होती थी, लेकिन बाद में साइंसदानों ने फ़ैसला किया कि इनको अलग अलग रखने की बजाय डिराइव क्वांटिटीज़ के साथ ही डाल दिया जाए। तो कुल मिला के हमारे पास फिर 2 ही कैटेगरीज बनती हैं, वैसे 3 हो गई थी, लेकिन फिर बाद में साइंसदानों ने फ़ैसला किया कि सप्लीमेंट्री या ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ को हम डिराइव क्वांटिटीज़ के बीच में ही रखेंगे, यानी हम इनको अलग नहीं समझेंगे बल्कि हम समझेंगे कि ये भी डिराइव क्वांटिटीज़ ही हैं। तो इसलिए अब ये 2 ही ग्रुप्स हैं, एक आपके पास है बेस क्वांटिटीज़ जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, और एक डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, उन्हीं के साथ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी हैं, वो 2 होती हैं। अभी उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ तक हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप भी डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो 2 टाइप्स हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की, उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है या वो होती क्या हैं। तो सबसे पहली टाइप हमारे पास है बेस क्वांटिटीज़, और मैंने आपको इसका दूसरा नाम बताया, वो भी आपने याद रखना है। बेस क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। और इससे ऑपोजिट जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं वो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। तो एक तरफ हमारे पास बेस क्वांटिटी आती है और दूसरी तरफ हमारे पास जो क्वांटिटीज़ आती हैं दे आर नाउन एज डिराइव क्वांटिटीज़। अब आपने इनका फ़र्क ज़रा ध्यान से सुनना है, फिर ही आपको ये क्लियर होगा। तो बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़, इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात आपने बेस क्वांटिटीज़ में याद रखनी है, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। बेस क्वांटिटीज़ आर इंडिपेंडेंट, किसी पर डिपेंड नहीं करती, ना इनके यूनिट्स किसी पर डिपेंड करते हैं, ना इनकी वैल्यू किसी के ऊपर डिपेंड करती है। बेस क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं। हाँ, एक ख़ास बात ये है कि इनसे अदर क्वांटिटीज़ डिराइव हो जाती हैं। ये खुद किसी से नहीं निकलती, खुद किसी पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन दूसरी क्वांटिटीज़ इन पर डिपेंड करती हैं। सो दूसरी क्वांटिटीज़ जो हैं वो फिर आप इनसे डिराइव कर सकते हैं। सो अदर क्वांटिटीज़ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बेस। तो बेस क्वांटिटीज़ आपके पास खुद बजाते खुद इंडिपेंडेंट है, वो किसी से निकली नहीं होती, ना ही वो किसी से डिराइव होती हैं, लेकिन उनसे हम बहुत सारी दूसरी क्वांटिटीज़ डिराइव कर सकते हैं, और वो जो डिराइव होती हैं उनको कहते हैं हम डिराइव क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट होती हैं, जबकि अगर आप डिराइव क्वांटिटीज़ की बात करें तो वो डिपेंडेंट होती हैं। और डिपेंडेंट किस पर होती हैं, डिपेंडेंट अपॉन बेस क्वांटिटीज़।
तो डिराइव क्वांटिटीज़ बजाते खुद डिपेंडेंट होती हैं बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर, क्योंकि वो बेस क्वांटिटीज़ से ही निकल रही होती हैं। बेसिकली वो क्वांटिटीज़ डिराइव ही बेस क्वांटिटी से होती हैं, यानी ये जो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं आपके पास ये बेसिकली बेस क्वांटिटीज़ से निकली होती हैं। तो हमने बेस क्वांटिटी से जो क्वांटिटीज़ निकाली होती हैं वो डिराइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब बेस क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती, जबकि डिराइव क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है, क्योंकि वो किससे निकली होती है, क्योंकि वो बेस क्वांटिटी से निकली होती है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगली बात अगर हम करें बेस क्वांटिटीज़ के बारे में, तो वो आपने याद रखनी है कि बेस क्वांटिटीज़ इस दुनिया में कुल मिला के 7 हैं। दे आर 7 इन नंबर। कुल मिला के 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब उन 7 के नाम भी आपको याद होने चाहिए। वो 7 बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो याद रखिएगा। सबसे पहले उनके अंदर हमारे पास है मैस, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। उसके बाद हमारे पास है लेंथ, जिसको बाज़ दफ़ा स्मॉल एल से और बाज़ दफ़ा लार्ज एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है टाइम, जिसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, जो कि बेसिकली मोल जिसका यूनिट होता है, आपने केमिस्ट्री में इसके बारे में डिस्कशन की होगी, इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को याद रखिएगा आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास आती है लाइट इंटेंसिटी। इसको भी आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, ये सातों की सातों बेस क्वांटिटीज़ हैं। जबकि डिराइव क्वांटिटीज़ आपके पास बहुत सारी हैं, और वो डिराइव भी किससे होती हैं, वो डिराइव होती हैं बेस क्वांटिटीज़ से। मिसाल के तौर पर अगर मैं फ़ोर्स की बात करूँ, तो फोर्स का फार्मूला होता है मैस इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो मैस आपके पास एक बेस क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन डिराइव क्वांटिटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं मैस, और एक्सेलरेशन होती है स्पीड ओवर टाइम। तो इसमें अगर आप गौर करें तो टाइम आपके पास बेस क्वांटिटी है, और अगर आप इसको फॉरवर्ड लेकर चलें तो मैस, स्पीड आपके पास होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो नीचे टाइम का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखें तो आपको यहाँ देखकर पता चलेगा कि मैस आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, मैस आपके पास है बेस क्वांटिटी। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो लेंथ है, और लेंथ आपके पास क्या होती है, बेस क्वांटिटी होती है। और फिर अगर आप टाइम की बात करें तो टाइम भी आपके पास कौन सी क्वांटिटी होती है, बेस क्वांटिटी होती है। तो अगर आप गौर करें तो ये आपके पास जो फोर्स है वो एक डिराइव क्वांटिटी है, और अगर आप गौर करें तो निकली किससे है, वो बेस क्वांटिटी से निकली है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो वेलोसिटी बजाते खुद तो आपके पास डिराइव क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ होती है बेसिकली, वो आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, वो बेस क्वांटिटी है। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो टाइम भी आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, टाइम भी आपके पास बेस क्वांटिटी है। इसका मतलब यह है कि डिराइव क्वांटिटीज़ बेसिकली डिपेंड करती हैं कौन सी क्वांटिटीज़ के ऊपर, बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर। ये बात याद रखिएगा, दे आर डिपेंडेंट ऑन बेस क्वांटिटीज़, वो बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। और यहाँ से हमने एग्जाम्पल से साबित भी किया। तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़ की। तो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 है, लेकिन डिराइव क्वांटिटीज़ में याद रखिएगा इन्फिनिट होती हैं, इतनी होती हैं कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं मैनी इन नंबर। कि जो आपके पास डिराइव क्वांटिटीज़ होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी, मैनी इन नंबर, आलमोस्ट लातादाद होती हैं। ये बात याद रखनी है। एंट्री टेस्ट के वाले से और शॉर्टकट के वाले से एक और बात याद रख लीजिएगा, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि ऑल बेस क्वांटिटीज़ आर स्केलर। जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ आपके पास होंगी वो स्केलर होंगी, वेक्टर नहीं होंगी। सारी बेस क्वांटिटीज़ आपके पास क्या होती हैं, स्केलर होती हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, डिराइव क्वांटिटी की बात करते हैं, तो डिराइव क्वांटिटी में स्केलर भी पाए जाते हैं और वेक्टर भी पाए जाते हैं। लेकिन बेस क्वांटिटीज़ जितनी भी होती हैं वो सारी स्केलर होती हैं। ये एमसीक्यूज़ में याद रखिएगा। अभी आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। एमसीक्यू क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा जी, पेपर में एमसीक्यू आएगा जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्केलर। दिए गए ऑप्शंस में से बताएं कि स्केलर कौन है। अब आपके पास ऑप्शन आ गए हैं, ऑप्शन आ गए हैं जी, फोर्स,
ऑप्शन आ गया जी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन आ गया वेलोसिटी और ऑप्शन आ गया मैस। तो सबसे पहले इनमें बेस क्वांटिटी ढूंढ लो। अगर कोई बेस क्वांटिटी है तो वो स्केलर होगी। तो आप देखो, क्या फोर्स बेस क्वांटिटी है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट बेस क्वांटिटी है? नहीं। वेलोसिटी? नहीं। बेस क्वांटिटी कौन है? मैस। तो आपका आंसर होगा डेल्टा यानी कि मैस। तो इस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं, उनको फिर आपने सॉल्व करना है। अगली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है जी? वो है जी कि आपके पास वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप मेजरमेंट करते हैं ऑफ बेस क्वांटिटी। किसी भी बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट अगर आपने लेनी है, मेजर करना चाहते हैं आप किसी बेस क्वांटिटी को, तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। ये पेपर में ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसको याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहली बात, अगर आपको कोई स्टेप लेना है, सबसे पहली बात स्टेप लेने के लिए वो आपके पास है चॉइस ऑफ आ स्टैंडर्ड। आप कोई स्टैंडर्ड चूज़ करेंगे। आपको पता है अगर आपने किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लेनी हो तो आप उसको कंपैरिजन करके मालूम करते हैं। तो सबसे पहले आप एक स्टैंडर्ड चूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास यहाँ पर एक लाइन है और मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ इस लाइन की लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ मालूम करने के लिए या लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे एक स्टैंडर्ड चूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपको पता है स्केल होता है। अब मैं यहाँ पर एक स्केल रखूँगा, लेट्स से कि ये स्केल यहाँ तक आपके पास आता है और ये स्केल आपके पास तकरीबन 20 सेंटीमीटर का है। तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी टोटल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि स्केल हाफ तक आया है। तो अगर दोबारा आगे लेके जाओगे तो 40 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। अब यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर ने यहाँ पर स्टैंडर्ड का काम किया है, कंपैरिजन का काम किया। तो याद रखिएगा कि जब भी आपने किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं, आपका स्टैंडर्ड क्या होगा, और उसके बाद आप चूज़ करते हैं कि आप उसको किस तरीके से कंपेयर करेंगे। व्हाट विल बी द मेथड ऑफ कंपैरिजन। जैसे जब आप चीज़ों का मैस नापते हैं तो फिज़िकल बैलेंस में आप एक तराजू में, एक पलड़े में अपना मैस रखते हैं जो आपने मेजर करना है, और दूसरे पलड़े में आप स्टैंडर्ड मैस रखते हैं और फिर उनको कंपेयर करते हैं। वो एक मेथड है पूरा। तो अगर आपने किसी भी बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट लेनी है तो उसका तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड को चूज़ करेंगे और उसके बाद आप कंपैरिजन का मेथड बनाएंगे, कोई तरीकाकार बनाएंगे जिससे आप चीज़ों को कंपेयर करें। अगली चीज़ याद रखिएगा कि आपका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। आप स्टैंडर्ड किसको बनाएंगे? व्हाट इज़ एन आइडियल स्टैंडर्ड। एक आइडियल स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? ये आपका अगला सवाल आता है कि आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है। अब आइडियल स्टैंडर्ड के वाले से बातें याद रखिएगा, बड़ी आसान बातें। 2 बातें होनी चाहिए आइडियल स्टैंडर्ड बनाना है अगर आपने किसी भी चीज़ को। पहली बात, अगर आप आइडियल स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो आपकी वो चीज़ इनवेरिएबल होनी चाहिए। आपका जो भी स्टैंडर्ड है वो इनवेरिएबल होना चाहिए। इनवेरिएबल का मतलब क्या है? इनवेरिएबल का मतलब है कि वो चीज़ बदलनी नहीं चाहिए। जैसे 1 मीटर पाकिस्तान में भी उतना ही होता है, अमेरिका में भी उतना ही होता है, बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में 1 मीटर बड़ा होता है और पाकिस्तान में 1 मीटर छोटा होता है। वो इनवेरिएबल है, वो चेंज नहीं होता। और पाकिस्तान में हो तो 1 मीटर होगा और अगर आप अमेरिका में चले जाएँ तो तब भी 1 मीटर ही होगा। और दूसरी चीज़ आइडियल स्टैंडर्ड के लिए, एक तो वो इनवेरिएबल होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ वो सबको दस्तयाब होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। ये ना हो कि अमरीकियों ने, साइंसदानों ने स्टैंडर्ड बना लिया लेकिन वो किसी को अवेलेबल ही नहीं है, तो अब कोई उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो उसका इस्तेमाल कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकता ना। तो याद रखिएगा कि पहली बात वो इनवेरिएबल होना चाहिए और दूसरी बात वो एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल का मतलब है कि वो अवेलेबल होना चाहिए। ये बातें आपने याद रखनी हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने आज डिस्कशन की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिटेल में। क्वांटिटीज़ 2 तरह की होती हैं, जल्दी से रिपीट करते हैं। एक होती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ मेजरेबल होती हैं, इनको नाप सकते हैं, और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ मेजरेबल नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर मैस, लेंथ और टाइम हम नाप सकते हैं, लेकिन पेन, इंटेलिजेंस, विजडम, सोरो, हैप्पीनेस, लव और हेट नहीं नाप सकते। जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हीं की बुनियाद पर हम लॉज ऑफ फिज़िक्स बनाते हैं। जैसे कि F=m है, ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बेस पर है। E=mc² भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बेस पर है। हमने अगर फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा यूनिट।
जैसे ये 2 इसका मैग्नीट्यूड है और किलोग्राम उसका यूनिट है। फिज़िकल क्वांटिटी का हमने 2 ग्रुप्स में बांट दिया। एक होती हैं बेस क्वांटिटीज़ जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं, और एक होती हैं डिराइव क्वांटिटीज़, और इन्हीं में हमने सप्लीमेंट्री और ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ भी शामिल कर ली। बेस क्वांटिटीज़ किसी पर डिपेंड नहीं करती, जबकि डिराइव क्वांटिटीज़ डिपेंड करती हैं। और किस पर करती हैं? बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। बेस क्वांटिटी का इस्तेमाल करके हम दूसरी क्वांटिटीज़ डिराइव कर सकते हैं, और इनको क्या कहते हैं? हम डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे यहाँ पर फोर्स को हमने किससे डिराइव किया? बेस क्वांटिटी से डिराइव किया। बेस क्वांटिटीज़ टोटल 7 होती हैं, जबकि डिराइव क्वांटिटीज़ बहुत सारी होती हैं। जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ होंगी सारी की सारी स्केलर होंगी। ये उसके लिए स्पॉटिव MCQ है। अगर आपने किसी भी बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट लेनी है तो 2 प्रोसेसेस हैं। पहला, स्टैंडर्ड को चूज़ करें, दूसरा कंपैरिजन का मेथड बनाएं। और आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है? वो इनवेरिएबल और एक्सेसिबल होता है, मतलब चेंज नहीं होता और अवेलेबल होता है। लो बच्चों, ये आपका आज का लेक्चर था। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।